हम लोग आज देखेंगे सवाल नंबर 5, 6, 7। ठीक है। तो सीखते हैं इसको। देखो कैसे आप लोग इसको हल करेंगे। क्या कह रहा है सवाल आपका होगा, और सवाल में कह रहा है ना कि मन एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं और समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि विकर्ण जो होते हैं ना समान भागों में बट जाते हैं। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा बताओ तुम लोग, पहले वर्ग सिद्ध करना है तो वर्ग के लिए क्या क्या रूल होता है। पहला रूल याद करो, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, नहीं चारों भुजा बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। वर्ग में सब भुजा बराबर। पहला तो ये बात होगा सभी कोण 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री। और जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, बराबर। चलो क्या दिया है कि सिद्ध क्या करना है कि ABCD क्या है, वर्ग है। और दिया क्या है कि त्रिभुज AOB, देखो A यहाँ पर है, O यहाँ पर है, B यहाँ पर। ठीक है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB, ये दो त्रिभुज आपने ले लिया। एक ये त्रिभुज लिया आपने, देखो, और एक ये त्रिभुज लिया। ठीक है। अब दोनों त्रिभुज में कौन क्या है, तो OA बराबर OC, OA बराबर OC। ये जो OA है ये OC के बराबर क्यों है बाबू, क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये समान भागों में विभाजित हो रहा है। समान समद्विभाजक का मतलब होता है समान भागों में बट रहा है। तो लिख दिया OB बराबर OB। अगर आप ये त्रिभुज लेंगे तब भी OB आएगा, और ये त्रिभुज लेंगे तब भी OB आएगा। यानी इसका मतलब है कि OB क्या है, उभयनिष्ठ। जब दोनों में जो आता है उसको उभयनिष्ठ कहता है। तो आपने OB बराबर क्या लिख दिया, OB उभयनिष्ठ है। ठीक है। अच्छा चलो, और देखो ये जो कोण होगा और ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो कोण AOB बराबर कोण COB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो दो भुजा बराबर कर लिया आपने। एक तो भुजा इसके बराबर आपने कर लिया, ये इसके बराबर, ये तो दोनों में है, और ये कोण इस कोण के बराबर। तो अब बताइए जो त्रिभुज आपने ऊपर लिया था वो क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। किससे, किससे, दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड। अच्छा बराबर हो गया तो ये भी बराबर BC दिखा दो, ये भी बराबर BC। अब सुन ध्यान से, इसी प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे ना। कैसे कहेंगे कि ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर, ठीक है, और ये जो भुजा उभयनिष्ठ है और ये भुजा बराबर पहले ही से है, तो दोनों हो जाएगा। तो अब जब सर्वांग सम हो जाएगा तो जो AB होगा CD के बराबर होगा, लिखा गया है AB बराबर CD। इसी प्रकार से ये त्रिभुज आप लेंगे और ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों त्रिभुज आप लेंगे तो क्या लिख लेंगे, CD बराबर AD, और फिर ये जब लेंगे आप तो AD बराबर AB। पूरा आपके क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार आप कह देंगे कोण A जो होगा कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। कोण A कोण B के बराबर होगा। ये जो होगा B के, B जो होगा C के, C जो होगा D के। ठीक है। तो पहले तो कोण बराबर दिखा दिया आपने। क्यों, अब कोण क्यों बराबर है, क्योंकि सब त्रिभुज के भुजा बराबर हो गए ना। तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब बताओ त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण A ये वाला ले लिया गया है, कोण B बराबर 180। ये वैसे ही रखो, जहाँ भी है वहाँ भी A रखेंगे, जहाँ भी है तहाँ भी A रखेंगे, ये भी A रख लीजिए, बराबर 180। A और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2A बराबर 180, और 2 से 180 काटोगे 90 बार में, तो कोण A बराबर आ गया 90। और सब कोण जब बराबर है तो सब कोण के मान कितना आ जाएगा, 90। और जब 90 आ गया था ABCD क्या है, चतुर्भुज। बात समझे। अच्छा देखो चतुर्भुज के लिए क्या होता है ना, आपको कुछ भी लिख देना है। पहले तो आपको 4 भुजा बराबर कर देना, आपने कर दिया। विकर्ण तो पहले ही सब बराबर दे चुका है, प्रत्येक कोण को 90 डिग्री कर देना है, तो ये वर्ग हो जाएगा। सब भुजा बराबर, सब विकर्ण बराबर, तो वर्ग हो जाते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, खूब ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। अच्छा समद्विभाजित मतलब जानते हैं ना, जितना कोण 1 होगा उतना कोण 2 भी होगा, क्योंकि कोण A को समद्विभाजित का मतलब होता है कि जो कोण 1 था वो बराबर भागों में बट रहा है। अगर यहाँ पर 30 है तो नीचे भी 30 होगा, 60 है तो 60 होगा। यही होता है समद्वि। अगर कोण के समद्विभाजित क्यों कहा था, तो कोण के समद्विभाजित का मतलब अगर 30 है तो 15-15 भाग में बट जाएगा, 60 है तो 30-30 में बढ़ जाएगा। तो ये क्या है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना आपको क्या,
कि यह कोण सी को भी संविभाजित करेगा, यानी जो सी कोण है उसको भी दो भागों में बांटेगा, ये सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, अभी सिद्ध हो जाएगा। देखो अब देखो ध्यान से, कोण एक जो है कोण 4 के बराबर होगा ना, एकांतर कोण। सही बात है। देखो एक रेखा खींचोगे ना, एक तरफ और एक तरफ जो कोण बनेगा वो क्या होगा, एकांतर कोण। और कोण 2 और कोण 3 के बराबर होगा, ये भी किसके, एकांतर कोण। ठीक है, और इस माने कोण डी कोण बी के बराबर होगा, डी वाला जो है बी के बराबर होगा ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं चतुर्भुज के। तो कोण डी बराबर कोण बी। अब सब कोण बराबर, देखो हाई 1 के बराबर 4, 2 के बराबर 3, डी के बराबर बी, सब कोण बराबर दिखा देंगे। जब सब कोण बराबर आ गया, और इसमें देखो आपको 3 और 4 भी है, तो 3 और 4 भी बराबर आ गया है ना जी सर। अगर 4 5 डिग्री है, अगर 4 60 डिग्री है तो 3 भी 60 डिग्री होगा, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अतः आप कहेंगे AC कोण C को भी संविभाजित करेगा। यही पूछा है, यह कोण C को भी संविभाजित करना है, तो कहेंगे ऐसा जो C होगा कोण माने यह कोण C को भी संविभाजित करेगा, यानी जो कोण C है 3 और 4 को समान भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर 3 और 4 दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है, अतः कोण C को भी संविभाजित करेगा। ठीक है, चलिए ये तो बता सकते हैं आप। अब देखिए ध्यान से, सब लोग देखना है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसी प्रकार AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, सब भुजा भी बराबर हो जाएंगे। कहेंगे सब कोण बराबर है, सब कोण बराबर है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो अतः लिखा जाएगा कि ABCD एक समचतुर्भुज है। सिद्ध भी करना, देख रहे हैं ABCD एक समचतुर्भुज है, तो हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें कहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, दे दिया है। ठीक है, देखो ध्यान से सब लोग, ABCD एक समचतुर्भुज है, दे दिया। समचतुर्भुज किसका कहते हैं, जिसके यहाँ सभी भुजाएं बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। तो जानते हो सिद्ध क्या करना है, कह रहे कि विकर्ण AC कोण A को और C को संविभाजित करेगा। जो ये विकर्ण AC है, देख रहे हैं ना, कोण A को और कोण C को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। जो विकर्ण क्या कहेंगे, जो विकर्ण AC है कोण A और कोण C को संविभाजित करेगा। ठीक है, चलो भाई हमने लिख दिया कि कोण AC कोण A और C को संविभाजित करेगा। ये AC आपका है, तो देखो ये आपको सिद्ध करके दिखा देना है कि 1 जो होगा 2 के बराबर होगा और 3 किसके बराबर होगा, 4। अच्छा चलो त्रिभुज ले रहे, त्रिभुज AOD कहीं है AOD, देखो AOD है ना, और त्रिभुज का लिए AOB, देखो AOB। अच्छा दोनों त्रिभुज क्या सर्वांसम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, AO बराबर हो एवोनिस्ट। देखो एक ये त्रिभुज लिया गया, ये वाला। ठीक है, और एक ये लिया गया, और दोनों में देखो AO आ रहा है ना, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, एवोनिस्ट है। और OD बराबर OD बराबर OB। देखो OD जो है ना OB के क्या है, बराबर है। और AD बराबर AB, जो AD है वो AB के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज के सब भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। किससे बाबू, 3 को साइड लिया गया, तो साइड से, माने जो त्रिभुज लिए थे ना, त्रिभुज AOD सर्वांसम, त्रिभुज AOB जब सर्वांसम हो गया तो इसमें सब कोण बराबर हो जाएंगे। कोण 2 जो होगा कोण 1 के बराबर, कोण 3 जो होगा कोण 4 के बराबर, कोण अगर 5 माने हैं तो ये 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर। इस प्रकार सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, संविभाजित करता है। देख रहे हैं ना, अगर कोण 1 बराबर कोण 2 होगा तो किसको विभाजित करेगा, ये C को, A को। कोण 1 बराबर कोण जब 2 हो जाएगा तो किसको समान भागों में बांट रहा है, A को बांट रहा है ना, तभी तो 1 और 2 लिख रहा है। और अगर 5 बराबर 6 हो जाएगा तो किसको कोण B को समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि 5 और 6 बराबर है। और अगर 3 बराबर 4 आ गया, तो 3 बराबर 4 आ गया, तब किसको बांट रहा है, देख रहे हो, 3 और 4 C को विभाजित कर रहा है ना, सब यही दिखाना है। और 8 और 7 आ जाएगा तो किसको विभाजित करेगा, D को। बात समझ, देखो ये रेखा गणित है, इसको जरूर अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए कि क्या होता है संविभाजित, क्या होता है समचतुर्भुज, क्या होता है आयत। मैंने सब आपको परिभाषा में बताया। ठीक है, तो ये सब लोग समझ गए। देखा जाए बायोलॉजी क्वेश्चन आपका क्या है।